अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में खुशामदीद। मैं हूं शबील हसन आबदी और बात करेंगे हम मार्केट के ऊपर। एज़ यूजुअल मार्केट को अगर आज हम देखें तो आज हमें मार्केट काफ़ी डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही है। और आज मार्केट ने जब आगाज़ लिया तो आगाज़ पे ही 125 और 130 के दरमियान जो है वो मार्केट डाउन रही और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 129 पॉइंट्स माइनस जो है वो मार्केट गई। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी शो की और ये जो रिकवरी मार्केट ने शो की ये 29 पॉइंट्स माइनस तक जो है ना ये रिकवरी वापस आई। कुल मिला के 100 पॉइंट जो है वो मार्केट ने रिकवर किए और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ग्रेजुअली डाउन जाते 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 और 96 पे गई। 96 से उसके बाद मार्केट इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो 64 पॉइंट्स कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि कल मार्केट जो है वो 200 पॉइंट्स या 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो प्लस रही थी। उससे पहले हमने गुज़िश्ता 2-3-4 सेशंस देखे जिसमें मार्केट जो है वो मुसलसल जो है वो हमें गिरती हुई नज़र आई और 14,000 की जो नफसियाती हद मार्केट ने अबूर की थी और 600-700 पॉइंट्स जो है वो 14,000 के बाद मार्केट ने गेन किए थे, वो सारे मार्केट ने जो है वो वापस किया और 14,000 की नफसियाती हद से फिर मार्केट जो है वो वापस आ गई थी। और कल मार्केट ने जो है वो कुल मिला के 200 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी दिखाई और आज मार्केट जो है वो हमें डाउन नज़र आ रही है। क्या वजूहत हैं कि एक दिन के लिए मार्केट जो है वो 200 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो प्लस गई और उसके बाद उससे पहले भी मार्केट जो है वो नेगेटिव थी और आज भी मार्केट जो है वो नेगेटिव है। आज जो मार्केट नेगेटिव है उसमें एक अहम जो असर है वो कराची के कशीदा हालात का भी है। कराची के कशीदा हालात किस हद तक मार्केट के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं इसका अंदाज़ा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमें मार्केट में जो है वो वॉल्यूम बहुत श्रिंक नज़र आ रहा है, इन्वेस्टर हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहा और महदूद काम हो रहा है। महदूद काम का होना, वॉल्यूम का श्रिंक होना, जो इन्वेस्टर है उसका बाहर ना निकलना, अदम दिलचस्पी इन्वेस्टर की जो है वो ये वाज़े साइन है कि कराची के जो हालात हैं इन्वेस्टर जो है वो उसकी वजह से काफ़ी मोहतात है और अदम दिलचस्पी ले रहा है कि पता नहीं कराची के हालात अब बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे। तो ये तो एक इम्पैक्ट तो है कराची के हालात का मार्केट के ऊपर जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, कल मार्केट जो है वो 200 पॉइंट से ज़्यादा जो प्लस गई उसके पीछे क्या वजह है कि उससे पहले नेगेटिव, आज नेगेटिव, दरमियान का एक दिन जो है वो काफ़ी मार्केट ने जो अच्छा परफॉर्म किया। उसके पीछे जो वजह थी कि तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो ख़िताब भी किया था। जब भी कोई गैर मुल्की वफ़द आता है, जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह जो है वो हमारे मुल्क में आता है तो एक सिग्नल होता है कि हमारे मुल्क में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, उसने एतमाद किया है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है, उसने एतमाद किया हमारी सिक्योरिटी के ऊपर और वो यहाँ पे जो है वो आया है। रिलेशंस जो है वो उसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस वजह से ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी मुल्क के ऊपर जो है अच्छे असरात मुरतब करते हैं। अच्छा, जब भी गैर मुल्की वफ़द आता है तो ज़ाहिर बात है ट्रेड रिलेशंस जो है वो डिस्कस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, नए नए तजारती माहदे होते हैं। तो जिस तरीके से अब ये जो तुर्की के साथ जो माहिदा हुआ है BIT साइन किया गया है, तो अब ये BIT साइन हुआ है तो इस हवाले से भी जो है वो ये जो दो तरफा तजारत है इसको हमें फ़रोग़ मिलेगा, हमारी इस तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। तो जब ये इसको फ़रोग़ मिलता है तो ज़ाहिर बात है मार्केट के लिए जो है वो ये कल का दिन जो है वो एक अच्छा दिन था। तो काफ़ी असरात मार्केट के ऊपर मस्बत जो है वो कल के पड़े। जो BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो साइन हुई है इसके असरात मार्केट के ऊपर कल काफ़ी अच्छे पड़े और मार्केट ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक बुनियादी वजह है कल के दिन की मार्केट का जो है अच्छा परफॉर्म करना। और अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि आज मार्केट जो है वो हमें डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही है। उसके पीछे अहम वजह ये भी है कि रुपए के कदर में जो है वो मुसलसल गिरावट हमें नज़र आ रही है और आज भी हमें रुपए के कदर में जो है वो गिरावट नज़र आ रही है। और इसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब रुपए की कदर में गिरावट होती है, डॉलर की कीमत में जो है वो कदर में जब इजाफा होता है तो हमारी मुल्क की मैशत जो है वो उसको शदीद नुकसान पहुँचता है, वो क्राइसिस में आ जाती है। उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। हमारे जो कर्जे हैं, बैठे बैठे हमारे कर्ज़ों का हुजूम जो है वो रुपीज़ में बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारी जो मुल्क की मैशत है वो क्राइसिस में आ जाती है, मुल्क की मैशत को शदीद झटका लगता है। और जब मुल्क की मैशत को झटका लगेगा, मुल्क की मैशत जब क्राइसिस में आएगी तो ज़ाहिर बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर उसके मनफी ही असरात मुरतब होंगे। तो ये एक दूसरी अहम रीज़न है कि आज हमें मार्केट काफ़ी डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही है। और आज आगाज़ में ही मार्केट ने जो है वो कुल मिला के 130 पॉइंट्स की कमी शो की थी। रिकवर करने की कोशिश की है मार्केट ने पॉइंट्स, लेकिन 34 पॉइंट्स तक जो है वो मार्केट वापस गई और उसके बाद दोबारा फिर मार्केट ने जो है वो
करेक्शन शो की और उसके बाद ये डिक्लाइन जो है वो मार्केट का ये कुल मिला के 96 पॉइंट्स तक फिर वापस आया और अब इस वक्त मार्केट जो है वो 64 पॉइंट्स की कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त जो मौजूदा करंट इंडेक्स है वो 14,076 का करंट इंडेक्स है। अच्छा, एक अहम चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट ने 14,000 का जो नफसियाती हद है इसको यहाँ पे मार्केट ने जो है वो मेंटेन किया हुआ है और ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट जो है वो 14,000 से नीचे नहीं जा रही और नीचे जब गुज़िश्ता रोज़ नीचे गई थी तो फिर ज़्यादा नीचे नहीं गई और वहाँ पर ज़्यादा देर तक इसने स्ट्रेन नहीं किया और मार्केट ने जो है वो सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट जो है वो वापस आई। 14,000 की जो नफसियाती हद थी मार्केट इससे ऊपर ही है और 14,000 को मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है। इस वक्त 14,076 पे मार्केट जो है वो खड़ी हुई है, ये एक अच्छा साइन है। हाईएस्ट मार्केट ने जो लगाया है वो 14,145 का लगाया है। आज का जो लो लेवल मार्केट ने लगाया है वो 14,003 लगाया है। अच्छा, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो लो लगाया है वो 14,003 का लगाया, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट्स के फासले से मार्केट ने जो है वो वहाँ से जो है वो बैक गियर लिया है और यहाँ पर मार्केट ने जो है वो 14,000 का जो वो हद है उसको यहाँ पे मार्केट ने जो है वो क्रॉस नहीं किया है। यहीं पर मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर और वापस आ गई। वॉल्यूम हमें श्रिंक नज़र आ रहा है, उसके पीछे बुनियादी वजह बहुत अहम है कि कराची के जो हालात हैं उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो उसमें एतमाद जो है वो उसका शेक हुआ है, तो अभी फ़िलहाल वो इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। बहुत तवक्को की जा रही थी कि शिकागो कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद जो है वो अच्छे नताइज सामने आएंगे, मार्केट के लिए अच्छा साइन होगा। शिकागो कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो गई लेकिन मार्केट के ऊपर इसके असरात जो है वो मस्बत नहीं पड़े और इसके मार्केट के ऊपर असरात इसलिए मस्बत नहीं पड़े कि शिकागो कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फेल हुई है और हमें जो है वो कुछ हासिल ना हो सका है वहाँ से। ये तो खैर हमारे चूँकि बिज़नेस का प्रोग्राम है तो हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, हमें कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अदरवाइज़ तो वहाँ पर जाके जो है वो हमें इज़्ज़त भी हासिल नहीं हुई है, कुछ और हासिल होना ना होना एक अलग चीज़ है। शिकागो कॉन्फ्रेंस में तो हमें इज्जत भी हासिल नहीं हुई है, तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी प्रेशर है और मार्केट जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है आज सुबह आगाज़ से ही। तो ये तो थी मार्केट की सूरत हाल जो कि हमने डिस्कस की है। न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं आज की, ये नाज़रीन हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चलते हैं कि इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गया है। अदायगियों के दबाव के बायस इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो इस वक्त 92 रुपये 5 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गया है, जबकि आज ओपन मार्केट में भी डॉलर 93 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत मुकामी बैंकिंग सिस्टम से बजट सपोर्ट की मद में 1 खरब रुपये से कर्जा ले चुकी है। तीसरी अपडेट है हमारे पास के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा माली साल 2011-12 में 10 माह के दौरान ताज़ा फलों की बरामदात में 28% इजाफा हुआ है। जुलाई से अप्रैल के दौरान 6,54,205 मैट्रिक टन फल बरामद किए गए, जिनकी मालियत 322.43 मिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान और भारत की बिजनेस और ट्रेड क्लास दोनों ममालिक के माबैन रवायती तजारती रास्ते जिनके ज़रिए 1965 से कबल तजारत की जाती थी, उन तमाम रास्तों को दोबारा खोलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत की जो बिज़नेस और ट्रेड क्लास है, दोनों ममालिक के माबैन रवायती तजारती रास्ते जिनके ज़रिए 1965 से पहले तिजारत की जाती थी, उन तमाम रास्तों को दोबारा खोलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। पांचवी अपडेट हमारे पास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तमाम ट्रेडर्स ने रवा माली साल की 3 तिमाहियों के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 66.5% कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रवा माली साल में गैर मुल्की सरमायाकारी 926.6 मिलियन डॉलर से कम हो गई है। न्यूज़ अपडेट्स नाज़रीन आपके साथ हमने शेयर की, आज का पिवट एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज का पिवट पॉइंट है 14,059 और फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है वो 14,233 पे है। सेकंड हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 14,273 पे है। थर्ड हमारी जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 14,331 पे है। सपोर्ट लेवल हमारे पास 14,052 है, फिर दूसरा सपोर्ट लेवल 14,012 है, तीसरा सपोर्ट लेवल 13,955 है। तो जो दो सपोर्ट लेवल हैं वो तो मार्केट ने ब्रेक कर दिए। पहला सपोर्ट लेवल 14,052 था, मार्केट ने सपोर्ट किया, सपोर्ट लेवल जो है वो उसको ब्रेक किया। दूसरे को भी मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने सपोर्ट ली थी
14,003 पे जाके, और यहाँ से मार्केट जो है वो फिर वापस आई और इस वक्त भी मार्केट 67 पॉइंट्स कमी के साथ हमें 14,074 पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट है वो 14,052 है और हमारा जो करंट इंडेक्स है वो 14,074 है और मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो ऊपर नीचे होती हुई हमें नज़र आ रही है। कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, एक नज़र डालते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे।